हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी बुक से चैप्टर नेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट। तो बच्चों, इसमें कुछ एडजस्टमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसका जो डुअल इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में, इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो बच्चों, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट रीमेन अनपेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब ये है, जैसे ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं, मीन्स पेबल थे, हमें पे करने चाहिए थे, लेकिन हमने अभी तक उसे पे नहीं किया है, ऐसे एक्सपेंसेस को ही हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक अकाउंटिंग ईयर में कोई एम्प्लॉय, कोई सैलरी होल्डर हमारे यहाँ काम करता है और उसकी 1 साल की सैलरी होती है 1 लाख। तो हमें एक अकाउंटिंग ईयर में उस सैलरी होल्डर को 1 लाख रुपीज़ देने थे, बट हमने अभी तक एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद, हमने उसे अभी तक 80,000 या 90,000 रुपीज़ हमने दिए हैं। तो जो पैसे ड्यूज़ हैं, जो बकाए रह गए हैं, उसी को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी एक एक्सपेंसेस के साथ ऐड करके दिखाया जाता है। जिस भी एक्सपेंसेस पे हो, लाइक सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस, किसी भी एक्सपेंसेस के साथ इसे प्लस करके दिखाया जाता है जिस एक्सपेंसेस का ये आउटस्टैंडिंग होगा। इसके बाद इसका सेकेंड इम्पैक्ट जो होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसे दिखाया जाता है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये अपोजिट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट आर पेड इन एडवांस बट बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। लाइक ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें पे नहीं करने थे, बट हमने एक अकाउंटिंग ईयर में उसे एडवांस में पे कर दिया और उसका जो बेनिफिट है वो नेक्स्ट ईयर में हम गेन करेंगे और रिसीव करेंगे। लाइक एक एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करता है, एक सैलरी होल्डर हमारे यहाँ काम करता है, उसकी एनुअल इनकम मीन्स अकाउंटिंग ईयर में वो 1 लाख रुपीज़ उसकी इनकम बनती है, उसे मिलने चाहिए थे, उसने हमारे यहाँ काम किए हैं, बट हमने उसे 1,20,000 दे दिया, मीन्स मोर देन 1 लाख। तो 1 लाख से ज़्यादा जो हमने उसे पैसे दिए हैं उसी को हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस पैसे को जब हम नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग ईयर बनाएंगे तो उसमें इस पैसे को हम डिडक्ट कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस भी एक्सपेंसेस के साथ इसे दिखाया जाएगा उस एक्सपेंसेस से इसे माइनस करते हैं, लेस करते हैं, डिडक्ट करके दिखाते हैं। और इसका जो सेकेंड इम्पैक्ट पड़ता है वो बैलेंस शीट में असेट साइड में इसको शो कराते हैं, शो किया जाता है। थर्ड है एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो कमा ली गई है, मीन्स हमारे द्वारा वो इनकम कमा ली गई है, हमने उसके काम कर ली हैं, बट वो इनकम अभी तक हमें मिली नहीं है। एक्रूड इनकम मीन्स इनकम दैट हैज़ बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली है लेकिन हमें अभी तक मिली नहीं है। लाइक हम कहीं पे काम करते हैं, जहाँ पर भी हम काम करते हैं वहाँ पर हमारी जो एनुअल इनकम है लाइक 1 लाख रुपीज़ है, बट हमने 1 साल काम कर लिया, एक अकाउंटिंग ईयर में हमने काम कर लिया और हमें 1 लाख रुपीज़ मिल जाने चाहिए थे, बट
हमें अभी तक 80,000 या 90,000 या 70,000 रुपीज़ हमको मिले हैं, लेकिन जितने पैसे हमारे बाकी रह गए हैं एक अकाउंटिंग ईयर में जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं, उसी को हम कहते हैं एक्रूड इनकम। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जिस भी इनकम के साथ इसका नाम इंक्लूड किया जाएगा, उस इनकम में इसे ऐड करके प्लस करके दिखाते हैं। और सेकेंड इम्पैक्ट इसका पड़ता है बैलेंस शीट के असेट साइड में इसे दिखाया जाता है। देन आफ्टर दैट नंबर 4, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम दैट हैज़ बीन रिसीव्ड बिफोर इट इज़ एक्चुअली अर्न। ये ऐसी इनकम होती है जो हमने कमाई तो नहीं है बट हमें एडवांस में मिल गई है। इनकम इन एडवांस भी इसको कहते हैं, और इसके साथ साथ इसे अनएक्रूड के नाम से भी जाना जाता है। लाइक हम कहीं पे एम्प्लॉई हैं, कहीं पे सैलरी होल्डर हैं, एक साल की एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी जो इनकम होती है वो 1 लाख रुपीज़ है, बट हमने वहाँ से 1,30,000 रुपीज़ ले लिए, यानी जो 30,000 हमने एडवांस लिए हैं उसी को हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसे जिस भी इनकम के साथ दिखाया जाएगा उसमें से इसे लेस करते हैं, माइनस करते हैं, और जो अमाउंट अनअर्न्ड इनकम का होता है वो सेकेंड इम्पैक्ट ले जाता है उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी हेड में। अब इन सब की जर्नल एंट्री जो बनती है, जो जर्नल प्रॉपर बनता है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देन prepaid expenses, prepaid expenses account debit to expenses account. After that accrued income, accrued income account debit to income account. Then unearned income, income account debit to unearned income account. तो बच्चों आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके कुछ और एडजस्टमेंट जो बाकी हैं, लाइक क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और भी बहुत से इसके एडजस्टमेंट हैं। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।